एक बार की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। बुद्ध ने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। राजा ने बुद्ध से मुलाकात की और उनसे कुछ दिन वहां रहकर अपने राज्य के लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का अनुरोध किया। तब महात्मा बुद्ध ने उस राजा की बात मान ली और इस राज्य में 3 दिनों के लिए एक धार्मिक परिषद आयोजित करने का निर्णय लिया। गौतम बुद्ध के आगमन की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धार्मिक सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग वहां आए थे। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी गौतम बुद्ध के आने की खबर थी, लेकिन वह सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर और यहाँ बैठकर उसे क्या मिलेगा। जैसे जैसे लोग आएंगे वे मुझे भिक्षा में कुछ न कुछ अवश्य देंगे। पहले ही दिन कई लोग आए और इस भिखारी ने अच्छी खासी कमाई कर ली। अगले दिन फिर वही क्रम जारी रहा। भिखारी ने भीख मांगने के साथ साथ यह भी देखा कि धार्मिक सभा में जाते समय लोग उदास और दुखी हो रहे थे और उन्होंने उसे कुछ भी नहीं दिया। लेकिन जब वह बुद्ध से मिलकर वापस आते हैं तो बहुत खुश दिखते हैं और खुशी खुशी भिक्षा भी देते हैं। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरे दिन जब बहुत कम लोग आए थे तो भिखारी परेशान हो गया। उसने तीसरे दिन कुछ भी कमाई नहीं की। उसने सोचा कि बुद्ध तो सबकी समस्याओं का समाधान दे रहे हैं, तो क्यों न मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वह भी धर्म सभा में गया, लेकिन वहां लंबी कतार थी। बड़ी मुश्किलों से उसकी बारी आई। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में सभी लोग सुखी हैं और सभी लोग धनवान तथा सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, फिर मैं गरीब क्यों हूँ। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम गरीब हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कभी भी किसी को कुछ नहीं देते। भगवान बुद्ध ने उस भिखारी को देखा और कहा, आपको लगता है कि लोग तुम्हें भीख में बहुत सारा धन देंगे, लेकिन आप किसी को बदले में कुछ भी नहीं देना चाहोगे। यह सुनकर भिखारी बड़े आश्चर्य में बोला, हे प्रभु, क्या मैं लोगों को भी कुछ दूंगा? मैं भीख मांगकर ही गुजारा करता हूँ, मेरे पास देने को आखिर क्या है। महात्मा बुद्ध कुछ देर के लिए चुप हो गए और कुछ देखकर बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। भगवान ने तुम्हें और हम सभी को किसी दूसरे को देने के लिए या कुछ बांटने के लिए बहुत कुछ दिया है। आपको एक मुस्कान दी है जिसे आप दूसरों के साथ बांट सकते हैं और उन्हें आशा और उम्मीद दे सकते हैं। तुम्हें आवाज़ दी है जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों की प्रशंसा कर सकते हो। तुम्हें 2 हाथ दिए हैं जिससे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हें एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम भीख मांगने की बजाय कड़ी मेहनत कर सकते हो। जिस व्यक्ति को भगवान ने बिना किसी कमी के ये चीज़ें दी है वह कभी भी गरीब नहीं हो सकता। आप सिर्फ अपनी सोच के कारण गरीब हैं। जैसे ही आप इस सोच से बाहर निकलेंगे, आप खुद को दूसरों की तरह अमीर समझने लगेंगे। दूसरों की खुशी देखकर अपनी तुलना दूसरों से न करें। भगवान ने सभी को अमीर बनाया है, बस ज़रूरत है तो आपकी सोच सुधारने की। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर मनुष्य को अपने जीवन का मूल्य समझ में आया और वह उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जीने लगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी जो हमें बताती है कि हम सभी अपनी तुलना दूसरों से करते हैं या दूसरों को खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी खराब है और बाकी सब मज़े कर रहे हैं। हम अपने जीवन में कभी भी अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते। हम कभी भी यह नहीं सोचते कि भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर दिया है जो सबसे कीमती चीज़ है। और ये चीज़ आपने कोरोना काल में भी देखी होगी कि पैसे से ज़्यादा ज़रूरी स्वस्थ शरीर है। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप ये कहानी और लोगों तक भी पहुंचाना चाहते हैं तो इसे शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।